गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 है, क्लास 8 की, 3 तारीख की है। बच्चों, इसमें इस टॉपिक में आप सूक्ष्म जीव व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, आप इससे पहले भी आप अपनी 7th स्टैंडर्ड में भी आपने सूक्ष्म जीव व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है, जिसके कारण इसमें देखिए कि वन डे इन क्लास टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दे लव टू ईट। एक दिन क्या हुआ, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पूछे कि कौन सा बच्चे को कौन सा खाना व कौन सा फूड आइटम बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में लिस्ट बनाएं व लिखें। रानी, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, रोट दैट शी यूज्ड टू लव इडली, डोसा, छोले भटूरे, कर्ड, ढोकला, चीज़ सैंडविच एंड चॉकलेट्स। So students, I think your mouth is going to be watering, isn't it? ओके, इसका मतलब क्या आपके मुंह से भी सच में लाल टपक रहा है ये सारे खाने की नाम सुनकर? Obviously. Okay, when the teacher looked at her list, she smiled and said, "It seems you like all the products made with the help of microorganisms." इससे पता चलता है कि जैसे रानी जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारे जो वो पसंद करती हैं वो सारे सूक्ष्म जीव से बनी हुई, वो दैट ऑल द प्रोडक्ट्स मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रानी couldn't resist herself and asked, "What are microorganisms?" रानी रुक नहीं पाई और पूछी कि मैम, ये सूक्ष्मजीव व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक वर्ड आया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व सूक्ष्म जीव। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जीव जो सूक्ष्म होते हैं वह दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आई, जो हम अपने खुले आँखों से नहीं देख पाते, वो इतने छोटे होते हैं। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि 3 फिंगर व 3 उंगलियां दिखाकर आपको पूछूं कि बच्चे ये कितनी उंगलियां हैं, तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे कि मैम ये 3 उंगलियां हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप आसानी से जवाब दे पाएंगे कि मैम ये 3 उंगलियां हैं। अब आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अभी जानेंगे, वह सूक्ष्म जीव। तो जो आपको मैंने पूछा कि बच्चों ये कितनी उंगलियां हैं, और आप फ़ौरन फटाक से देखकर बोल देंगे कि यस मैम 3 उंगलियां आप शो कर रहे हैं, बट मेरी उंगलियां आपको विजिबल हैं, या फिर आप जो भी अभी वर्ड्स को देख रहे हो अभी इस लाइन में, वो सारे विजिबल हैं। बट एक चीज़ ये होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें खुले आँखों से नहीं दिखते, और हम खुले आँखों से उन्हें देख नहीं पाते। तो ऐसे चीज़ों को देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट व एक यंत्र की आवश्यकता रहती है, जस्ट लाइक योर माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो एक माइक्रोस्कोप के जरिए से ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं व देख सकते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीव इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो बहुत इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक सूक्ष्मदर्शी मतलब जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के जरिए से ही हम उसको देख पाएंगे। द टीचर रिप्लाइड, रानी स्टिल हैड डाउट्स इन हर माइंड। सी अगेन आस्क्ड, आर ऑल द फूड प्रोडक्ट्स इन माई लिस्ट मेड अप ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली? तो रानी थोड़ी सी फिर से परेशान हो गई। उन्होंने टीचर से पूछा कि मैम, क्या मैं जितनी भी फूड की लिस्ट लिखी हूँ, वो लिस्ट में जितने भी फूड आइटम का नाम लिखी हूँ, क्या वो सारे फूड एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं? द टीचर स्माइल एंड सेड, नो बच्चे, देखा जाए तो उनकी लिस्ट के सारे फूड आइटम एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं। नॉट लाइक दैट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। सो हियर कम्स, यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया। तो जैसे बैक्टीरिया,
फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, जिसे हम हिंदी में बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, फंगी शैवाल, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहा जाएगा हिंदी में भी, एल्गी व कवक कहा जाता है। बैक्टीरिया, ये जो आपका देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का चित्र दिया गया है। नाउ इफ़ द क्वेश्चन विल बी हियर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, and give the answer. Your first question has been given, what are microorganisms, name the different types of microorganisms. तो यहाँ से आप ले सकते हैं, there are 4 types of microorganisms like bacteria, fungi, protozoa and algae, जिसे हम हिंदी में जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक कहते हैं। वायरसेस व विषाणु viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. कोविड-19, बच्चे अब ये दूसरा साल चल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के लिए। सो कोविड-19 इज़ अ टाइप ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना nowadays. This is all about your worksheet number 5. Here see, write any 2 examples of food products that are obtained with the help of microbes. किन्हीं 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए जो कि किन्हीं 2 फूड आइटम्स के नाम बताइए जो कि माइक्रोब्स के ज़रिए से, वो माइक्रोब्स के हेल्प से होती है। सिंपल चीज़ है, दूध से दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अनदर वन छोले भटूरे, जो सबके आई थिंक सब बच्चों के फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। फाइंड आउट एंड सर्कल द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ड ग्रिड। ये जो आपकी एक वर्ड ग्रिड दिया है, इसमें आपको वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड करना है। जैसे बच्चों देखिए, ये आपकी फंगी है, ठीक है, देखिए जैसे इसमें इस ग्रिड में आपको फंगी दिख रहा है ये, देन फंगी इज़ देयर, देन योर प्रोटोजोआ, यहाँ पे देखिए ये आपका आ रहा है प्रोटोजोआ, फंगी। आप इसी तरह से अपने लिए ढूंढेंगे। बैक्टीरिया इज़ देयर, हियर इट कम्स बैक्टीरिया, ओके, हियर इट कम्स बैक्टीरिया, ओके, क्लियर है, ये आपकी बैक्टीरिया है। देन वायरस इज़ देयर। तो बच्चों, आपको जितने भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस ग्रिड में दिखेंगे वो आप लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ फूड्स दैट यू लाइक द मोस्ट एंड मेक यू फील हैप्पी। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से फूड आइटम पसंद करते हैं और उसे खाने में आप खुश होते हैं, तो आप उन फूड आइटम्स के नाम नंबर 4 वाले क्वेश्चन में लिखेंगे। ओके बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट 5। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको मार्क कराया या गाइड कराया उसे ध्यान से देखेंगे। स्पेलिंग भी चेक करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेलिंग भी चेक करेंगे कि किसका स्पेलिंग क्या है। कुछ बच्चों का स्पेलिंग में भी मिस्टेक होता है, तो आप ध्यान देंगे। ओके, स्टे सेफ एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके।